हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश। सो टुडे आवर टॉपिक विल बी प्रोनाउन। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है प्रोनाउन का। इससे पहले हमने जो अपनी क्लासेस में कवर किया, हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसके 8 टाइप्स कौन से हैं, जिसमें से एक प्रोनाउन भी था। इससे पहले हम एक नाउन टॉपिक भी कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जो नाउन होता है वो किस किस टाइप होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल कितने टाइप्स का होगा, अनकाउंटेबल कौन सा होगा। वहां पर हमने नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोनाउन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोनाउन। देखो अब यहाँ पर प्रो और नाउन दो से मिलकर बन रहा है ना, प्रो प्लस नाउन है ना, दोनों से मिलकर बनता है प्रोनाउन। ठीक है, तो यहां पर जो नाउन का काम है, नाउन का भी काम है, क्योंकि प्रोनाउन जो हमको पता है वो किसकी जगह पर यूज होता है, प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक की बात करते हैं। इस टॉपिक में हम कवर क्या क्या करेंगे। पहली चीज तो हम डेफिनेशन नाउन के बारे में समझेंगे, नाउन होगा क्या है ना, उसके यूजेस क्या क्या होंगे, हम उसको कैसे कैसे यूज करेंगे। अगली चीज हम पढ़ेंगे इसके काइंड्स के बारे में, मतलब कि कितने टाइप्स है ना, काइंड्स कह सकते हैं हम इसको, टाइप्स भी कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन, कि हमको प्रोनाउन लगाना कैसे है, अरेंज कैसे करना है। मान लो 3 प्रोनाउन दे दिए तो हमने उसको आगे पीछे कैसे करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है आपके पास एरर डिटेक्शन का भी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन। ठीक है, कुछ मेन है ना, उसके बारे में एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे सब कुछ। और देखो एग्जांपल्स भी दिया इसके बाद कि हमने इसके एग्जांपल्स भी स्टडी करने हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सबसे पहले तो डेफिनेशन की। व्हाट इज प्रोनाउन, थोड़ा प्रोनाउन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में क्या है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, जिसका यूज हम किसकी जगह पर कर सके, नाउन की जगह पर कर सके, उसको क्या कहते हैं, हम उसको ही प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यूज्ड इंस्टेड मतलब जो उसकी जगह पर प्रयोग किया जाए। देखो हिंदी में भी दिया है, सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मान लो कहीं पर मैंने किसी का नाम लिखना है, ठीक है, जैसे नीचे एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। राम इज अ बॉय, यहां पर राम क्या है, एक नाउन है। राम क्या है, एक नाउन है, और मैंने इसकी जगह पर क्या यूज कर दिया, मैं बॉय की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आगे देखो, राम इज अ बॉय, ही इज माई स्टूडेंट, मैंने यहां पर ही का यूज किया। पहली चीज, ही का यूज किसके लिए हुआ है, राम के लिए हुआ है। ठीक है, और देखो राम इज अ बॉय, ही इज माई स्टूडेंट, तो मैंने क्या लिखना था, राम इज अ बॉय, राम इज माई स्टूडेंट। मैंने दोबारा से राम लिखने के बजाय, क्योंकि ये राम के लिए प्रयोग हो रहा है, मैंने दोबारा राम लिखने के बजाय यहां पर क्या यूज कर दिया, ही यूज कर दिया। तो जिसका भी यूज आपने नाउन की जगह पर किया है, वही क्या बन जाता है, वही हमारा प्रोनाउन बन जाता है। वही हमारा क्या बन जाता है, प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो। अभी यहाँ पर सीता इज अ गर्ल, ये देखो हमने ये मेल के लिए यूज किया है ना, ही का यूज किसके लिए हुआ है, एक मेल के लिए हुआ है ना, मेल जेंडर। इससे पहले हम नाउन में सारा कवर कर चुके हैं, जेंडर किस किस टाइप के होंगे है ना, नाउन एंड इट्स जेंडर में हम कवर कर चुके हैं कि नाउन का जेंडर के साथ क्या लेन देन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, वो हम सारा उसमें कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको पहले सर्च कर ले, उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सीता इज अ गर्ल। हमारे पास क्या है, सीता इज अ गर्ल। सीता क्या है, सीता भी एक नाउन है ना, सीता भी क्या एक संज्ञा है, नाउन वर्ड है जो किसी का नेम है। और आगे देखो, सीता इज अ गर्ल, शी लिव्स विद हर हस्बैंड, शी लिव्स, शी हमने किसके लिए यूज किया, सीता के लिए है ना। और यहां पर हर भी किसके लिए यूज किया, हर भी तो हमने किसके लिए यूज किया, हर भी तो हमने सीता के लिए यूज किया। तो ये दोनों क्या हो गए, ये भी हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, और ये भी क्या है हमारे पास, ये भी प्रोनाउन है। ये दोनों ही क्या है हमारे पास, प्रोनाउन है। तो समझ में आया, जिसका भी यूज हमने नाउन की जगह पर किया वो क्या है, वो प्रोनाउन है ना। शी लिव्स विद हर हस्बैंड, तो ये हर भी एक टाइप का प्रोनाउन है, इसको हम पोजेसिव में इंक्लूड करेंगे है ना, वो आगे की बात है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको हम पोजेसिव में इंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, अ डॉग इज एन एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट। यहां पर अ डॉग, डॉग क्या है, अ डॉग, ये भी तो एक नाउन है। देखो नाउन पहले क्लियर किया था, नाउन क्या होता है, थोड़ा नाउन के बारे में बता देता हूं। नाउन क्या होता है, किसी का भी नाम, इस संसार में कोई भी चीज है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, और वही नाम क्या होता है, वही नाम को हम नाउन कहते हैं है ना। तो नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स,
जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर डॉग इज एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट। तो यहाँ पर डॉग के लिए क्या यूज किया गया है, इट यूज किया गया है। तो इट क्या है, इस डॉग के लिए यूज किया, तो ये क्या है, इट क्या हो गया हमारा प्रोनाउन हो गया। इट क्या हो गया हमारा प्रोनाउन, जिसका यूज हमने नाउन की जगह पर किया। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस एक पता लग रहा है, यहां पर मेल की बात थी, ही यूज किया, फीमेल की बात थी, शी यूज किया, और एक डॉग की बात है तो हमने इट यूज किया। मतलब क्या है, हम सभी के लिए सेम प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते। मेल होगा तो अलग चलेगा, फीमेल होगा तो अलग चलेगा, है ना। और जैसे नॉन लिविंग थिंग्स हो गया उसके लिए अलग होगा, एनिमल्स हो गया उसके लिए अलग होगा। तो हम हर चीज के लिए एक अलग प्रोनाउन यूज करेंगे। देखो यहाँ पर बॉय मतलब मेल है तो ही यूज किया, सीता मतलब एक फीमेल है तो शी यूज किया। अब डॉग है ना, डॉग से हमने क्या यूज किया, एनिमल है डॉग तो क्या यूज किया, इट यूज किया। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वाई वी यूज प्रोनाउंस। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए हम प्रोनाउन का यूज करते क्यों है ना। थोड़ा इसके पीछे रीजन जान लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, मतलब कि जो नाउन है ना वो बार बार यूज ना करना पड़े। मान लो एक पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, एक पूरा पैराग्राफ है ऐसे, तो हमने क्या करा, हमने एक किसी एक के बारे में बताना है। मान लो एक व्यक्ति है राम, मैंने राम के बारे में बताना है कि राम अच्छा है, राम यहाँ जाता है, राम दिल्ली में काम करता है, राम ये करता है, राम वो करता है, मैंने सब कुछ राम के बारे में बताना है। अब मैं उस नाम का यूज तो बार बार नहीं कर सकता, है ना। बार बार राम का यूज करने के बजाय मैं उसकी जगह पर क्या यूज कर दूंगा, है ना। जैसे भी मैंने बताया था, राम की जगह पर क्या यूज हुआ था, ही यूज हुआ था, तो मैंने ही का यूज कर दिया, तो यही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, समझ में आया, ताकि हमको जो नाउन वर्ड है वो बार बार यूज ना करना पड़े, किसी का नाम बार बार ना ही लिखना पड़े, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेक सेंटेंसेस शॉर्टर एंड मोर एलिगेंट, है ना। तो ये क्या करता है, सेंटेंसेस को शॉर्ट भी करता है। यूज ऑफ प्रोनाउन क्या करता है, सेंटेंस को शॉर्ट भी करेगा, उसको छोटा करता है। ठीक है, अब किसी का मान लो क्या होता है, जैसे हर चीज का नाम है ना, वो नाम बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, ही, शी, इट, दे, है ना। तो इसीलिए इस वे में इसको क्या करता है, छोटा करता है, शॉर्ट कर देता है। ठीक है, हर जगह नाम लिखने के बजाय मान लो किसी का नाम बहुत बड़ा है, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मेरा नाम ले लो दविंदर सिंह सोहता, अगर मैं एग्जैक्ट लिखूं दविंदर सिंह सोहता, तो अब वो 3 उसमें हो गया। अब मैं इतना लिखने की अगर ही लिख दूं तो छोटा हो गया ना। तो ये क्या करता है, तो नाम को छोटा करने के लिए टू मेक सेंटेंसेस शॉर्टर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इट मेक्स मोर एलिगेंट, ठीक है, और अट्रैक्टिव भी बनाता है, इसको अच्छा लगता है देखने में, पढ़ने में। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं, जैसे सीता इज अ गर्ल, सीता इज ब्यूटीफुल। अब क्या ये अच्छा लग रहा है, सीता इज अ गर्ल, सीता इज ब्यूटीफुल, ये एलिगेंट नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, है ना। और अगर मैं इसकी जगह पर क्या यूज करूं, सीता की जगह पर मैं क्या यूज कर दूं, मैं शी यूज कर दूं, तो क्या हुआ, देखो सीता इज अ गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल, तो ये क्या हुआ, ये पहली बात तो ये अप्रोप्रिएट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और यहां पर हमने क्या रोक दी, रिपीटिशन ऑफ नाउन भी रोक दिया। मैंने सीता का वर्ड, सीता वर्ड का यूज बार बार नहीं किया, एक नाउन का यूज बार बार नहीं किया, तो ये क्या बन गया, ये एक प्रोनाउन का यूज कर दिया मैंने, तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया, प्रॉपर हो गया, अप्रोप्रिएट हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। पहले ये समझ में आ गया व्हाई वी यूज प्रोनाउंस। जिसको कहीं पर भी डाउट हुआ कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो, उसका आंसर साथ के साथ दे दिया जाएगा। ठीक है, हाउ टू यूज प्रोनाउंस, हाउ टू यूज प्रोनाउंस, प्रोनाउन का यूज कैसे करना है ना। हाउ टू यूज प्रोनाउंस, पहले ये बात करते हैं यूज क्या है। देखो सबसे बड़ी बात है, पहले तो यूज करना आना चाहिए, तभी हम उसको पढ़ सकते हैं कि हाँ हम यहाँ पर ये लगाएंगे। पहले तो इसके यूज की बात करते हैं। यूज ऑफ प्रोनाउंस इज बेस्ड ऑन, देखो ये किस पर बेस करता है, सबसे पहली चीज तो जेंडर, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने मेल के लिए अलग यूज किया, फीमेल के लिए अलग यूज किया, और वहां पर डॉग के लिए अलग यूज किया था, है ना। तो ये किस पर डिपेंड करता है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर। हमने कितने जेंडर्स पढ़े थे, हमने नाउन में जो जेंडर पढ़े थे, जो जेंडर पढ़े थे, कितने टाइप के पढ़े थे हमने, 4 टाइप्स, यही वो 4 टाइप्स है। मैस्कुलिन मतलब मेल, फेमिनिन मतलब फीमेल, कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर वो जेंडर है जो आप कॉमनली यूज करते, जिसमें से मतलब बोलने के बाद हमको पता नहीं लगता वो कौन सा जेंडर। स्टूडेंट, वर्ड हो गया स्टूडेंट, मैंने बोला स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से पता लग रहा है कि वो मेल है फीमेल। मैंने बोला टीचर, टीचर से पता लग रहा है मेल है फीमेल, नहीं पता लग रहा। जबकि अगर मैंने बोल दिया बॉय, बॉय से क्लियर हो गया वो मेल है, गर्ल, गर्ल से क्लियर हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट और टीचर से क्या नहीं कंफर्म हो पाता है, जेंडर नहीं कंफर्म होता। ऐसे डॉक्टर, डॉक्टर से कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो ऐसे वर्ड जो अपना जेंडर क्लियर नहीं कर पाते कि वो मेल है फीमेल, उसको क्या बोला जाता है, उसको कॉमन जेंडर बोला जाता है। न्यूट्रल जेंडर में आपको पता ही है, नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह ये सब इसमें आती है न्यूट्रल जेंडर में।
तो पहली चीज तो जेंडर डिसाइड करेगा, जैसे मैस्कुलिन है तो ही आ जाएगा, फेमिनिन है तो शी आ जाएगा। इस टाइप से जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा प्रोनाउन का यूज करना है। नेक्स्ट चीज केस। केस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमने इसमें केसेस के बारे में भी आगे पढ़ना है ना। केस में हमने क्या पढ़ा था, वहां पर भी नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव मतलब ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, हमने वहां पर केसेस पढ़े थे। हमने कितने केसेस पढ़े थे, 4 पढ़े थे, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव एंड वोकेटिव केस। हमने 4 टाइप्स पढ़े थे नाउन में, और मैंने बोला था ये कहां पर यूज होंगे, प्रोनाउन में भी यूज होंगे, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। तो हल्का से बता देता हूं। नॉमिनेटिव केस वेयर नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, जब हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सब्जेक्ट की जगह पर यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्लियर है नाम से ही, इसको एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं, वेयर नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्टिव। पोजेसिव, पोजेसिव क्या काम करता है, ये रिलेशन शो करता है। पोजेसिव क्या काम करेगा, पोजेसिव रिलेशन शो करेगा, तो ये रिलेशन शो करने का काम आता है, याद रखना, ठीक है, ये रिलेशन शो करेगा। तो जब हम किसी भी प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की जगह पर करेंगे तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह पर करेंगे ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव केस, जब हम उस प्रोनाउन का यूज रिलेशन शो करने के लिए करेंगे तो क्या बन जाएगा, पोजेसिव केस। एग्जांपल देता हूं आपको एक, जैसे ही क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, हिम, और इसका पोजेसिव क्या बन जाएगा, हिज, जो रिलेशन शो करेगा। दिस इज हिज बुक, तो वो उसकी बुक का, हिज ने क्या किया, रिलेशन शो किया, है ना। अब ही डज दैट वर्क, ही डज दैट वर्क, वो यह काम करता है। ही का यूज हमने किया क्योंकि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर है, स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर होता है। दिस वर्क इज डन बाय हिम, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं पर्सन। इसमें पर्सन भी रोल प्ले करता है। पर्सन मतलब कि वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। पहली चीज तो जब तक पर्सन्स की नॉलेज नहीं है आप प्रोनाउन को नहीं पढ़ सकते, है ना। पर्सन्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन होगा वो हमने इसमें डिटेल में आगे पढ़ना है, कि जो हम खुद के लिए यूज कर सकते हैं, बोलने वाला खुद के लिए यूज करेगा, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जैसे इसमें आई, मी वगैरह यूज होते हैं। सेकंड पर्सन जो सामने वाला होगा, जो सामने वाले के लिए यूज करेंगे, यू, है ना। मान लो मैं हूं, मैं खुद के लिए आई यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। मैंने आपके लिए यूज करना है, तो आप क्या है, सेकंड पर्सन है, तो मैं आपके लिए क्या यूज करूंगा, यू, जो मेरे को सुन रहा है, यू, ठीक है। थर्ड पर्सन जो हमारे बीच में अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए ही, शी, इट, दे वगैरह ये सब यूज होते हैं, ठीक है। हमने आगे डिटेल में पढ़ना है। नंबर, नंबर भी इसमें रोल प्ले करता है ना। मान लो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आई, सिंगुलर है तो क्या है, आई। और मान लो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में क्या बन जाएगा, वी। अगर मैं एक हूं तो आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं अकेला खड़ा हूं। अगर मान लो मेरे साथ और भी लोग हैं तो मैं क्या बोलूंगा, वी आर स्टैंडिंग हियर, तो यहां पर क्या बन गया, वी क्या हो गया, मतलब प्लूरल। तो यहां पर प्रोनाउन में नंबर भी रोल प्ले करता है। तो हमने जो यूज करना है प्रोनाउन का, वो किसके अकॉर्डिंग करना है, पहली चीज तो जेंडर के अकॉर्डिंग करना है, या हमने केस चेक करना है किस केस में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज कौन सा पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है, और लास्ट नंबर वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सब डिपेंड करेगा इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट, अब हम आते हैं हमारा सबसे मेन पार्ट, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, काइंड्स को हम क्या बोल सकते हैं, हम टाइप्स बोल सकते हैं, टाइप्स हैं इसके, ठीक है। हमने इसके बारे में पढ़ना है कि हमारे पास प्रोनाउन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है जी। मेनली हम कितने पढ़ते हैं, मेनली हमको 6 पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने याद रखना है प्रोनाउन टोटल कितने होते हैं, टोटल हमने 11 टाइप के प्रोनाउंस पढ़ने हैं। मैं कह रहा हूं मेन 6 हैं, आपको एक्सप्लेन भी 6 में डिटेल में कर दूंगा, बट जो 11 है वो टोटल टाइप्स है, 11 के 11 भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन के टाइप पर चलते हैं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा जाना माना होता है, जिसको हर कोई जानता है, ठीक है, वो होता है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले पार्ट पर आते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसको क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। जो हम किसके लिए यूज करेंगे, पुरुष के लिए, महिला के लिए नहीं कर सकते, है ना। नीचे तो एग्जांपल में मैंने शी भी दिया है, हर भी दिया है, तो महिला के लिए भी यूज किया जाता है। पुरुषवाचक मतलब जो हम किसके लिए यूज करेंगे, पीपल, लोगों के लिए, है ना, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करेंगे। अब बाकी भी ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होंगे, बट वो डिपेंड करेगा हम किस वे पर। सबसे मेन जो होगा पहला पर्सनल प्रोनाउन, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो याद रखना इसमें पहले हम क्या क्या वर्ड्स यूज करेंगे, आई, मी,
वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे और देम। हमने इन सभी का यूज किस में करना है? पर्सनल प्रोनाउन में। याद रखना, जो भी हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, मैं इजीली बताता हूँ, इजी लैंग्वेज में, जो भी हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, मान लो मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए, हम बात करते हुए कहीं पर किसी पर्सन को डिनोट करना चाह रहे हैं, किसी आदमी को विशेषता बताना चाह रहे हैं कि मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैंने उसके लिए क्या यूज किया? ही यूज किया। मान लो मैं खुद के बारे में बताना चाह रहा हूं, मैंने आई यूज किया। मैं आपके बारे में बताना चाह रहा हूं, मैंने यू यूज किया। तो वहां पर क्या हो गया? वो क्या हो गया? वो पर्सनल प्रोनाउन हो गया। जब भी हम किसी प्रॉपर व्यक्ति के लिए यूज करेंगे तब हम क्या यूज करते हैं? हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति को शो करने के लिए, ठीक है। आगे भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसको। मैंने हर चीज को मैंने सेपरेट किया है आपके लिए, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। पहले तो हमने टाइप समझ लिए, अब उस टाइप को विद एग्जांपल समझ लेंगे, है ना। अब मान लो जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता है। ये हमने आगे डिटेल में पढ़ना है, ये मैंने आगे डाला है ताकि पहले हम पहले टाइप्स को समझ लें, हमने कितने टाइप्स पढ़ने और क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, सेकंड हो गया हमारे पास, फर्स्ट हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर आएंगे, सेकंड आएगा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव, पोजेसिव मतलब अधिकारवाचक। अधिकारवाचक, देखो ये क्या करेगा? ये रिलेशन शो करेगा, है ना। ये क्या करेगा? ये रिलेशन शो करेगा, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। अब ये आपको हर्स थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हर्स, क्योंकि हमने क्या पढ़ा होता है? हर पढ़ा होता है ना। हर और हर्स, देखो इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तब अलग है, जब हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं तब वो अलग है, ठीक है। मैंने इसके लिए प्रॉपर टेबल डाला है आगे। तो याद रखना, जब पोजेसिव प्रोनाउन की बात होगी तब हमने क्या लगाना है? एस। जैसे अब माई, मी, आई है, आई के लिए मैं क्या यूज करूंगा? ऑब्जेक्टिव मी। और अगर मैं पोजेसिव की बात करूं, माई, है ना, माई पोजेसिव होगा ना। दिस इज माई पेन, मान लो मैं इस पेन की बात कर रहा हूं, दिस इज माई पेन, तो ये मेरा पेन है, मैंने माई का यूज किया। बट मैं माइन का भी तो यूज कर सकता हूं। वो अब डिपेंड करेगा मैं उसको एज अ प्रोनाउन यूज करना चाह रहा हूं या मैं एज अ एडजेक्टिव यूज करना चाह रहा हूं, ठीक है। वो वहां पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। और कॉमनली जो हम यूज करते हैं, हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, हम पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जो हम कॉमनली यूज करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस समझ में आ गए, जहां पर हम किसका यूज करेंगे? माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ठीक है। एंड में एस लगा होगा, ठीक है, बस ये याद रखना। माइन में नहीं लगता, क्यों? माय से माइन बनता है ना। बाकी अवर से अवर्स बनता है, योर से योर्स बनता है, हिज ही रह जाता है, हर से हर्स बनता है, देयर से देयर्स बनता है ना। ये चीज इस पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। जब मैं संकेत करूंगा, ठीक है, संकेत किया जाएगा, याद रखना। दिस इज माई पेन, दिस वर्ड ने क्या डिनोट किया? मैं इसी पेन की बात कर रहा हूं। जब संकेत करूंगा, मैंने संकेत किया ना, दिस इज माई पेन, मैंने इस पेन की और संकेत किया, तो ये क्या हो गया? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ऐसे ही दैट, दीज, दोज, सच, है ना। दीज पीपल, या हम कहते हैं सच पीपल। तो हमने क्या करा? हमने उन पर्टिकुलर की और संकेत करके बोला कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया? वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। याद रखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होगा जब हम किसी की ओर संकेत कर कर कंफर्म करेंगे, हाँ भाई मैं इसी की बात कर रहा हूं, है ना। मान लो मैं बात कर रहा हूं, जैसे दिस इज माई मोबाइल फोन, दिस इज माई मोबाइल फोन। तो मैंने क्या किया? मैंने इस मोबाइल फोन के बारे में बात की है ना। मैंने इस मोबाइल फोन के बारे में बात की है, तो ये क्या बोला मैंने? दिस इज, दिस मतलब मैंने इसी मोबाइल फोन के बारे में बात की है ना। तो ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। जब इशारा कर दिया जाएगा, प्रॉपर कंफर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव, याद रखना जब बांटने की बात होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, जब बांटने की बात होगी, याद रखना, है ना। मैं बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज टू ईच ऑफ द स्टूडेंट, है ना। डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज टू ईच ऑफ द, ईच मतलब सभी में, है ना। मैंने बात क्या की? मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा हूं, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वर्ड्स हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आते हैं, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो वर्ड्स याद रखेंगे, ईच, आइदर और नाइदर, ईच, आइदर और नाइदर, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होंगे? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल जी, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। जी देखो यहां पर क्लियर दिया है, ईच तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, लेकिन यहां क्या है? ईच अदर, वन अनदर, है ना, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, रेसिप्रोकल है ना, वो उसको भी वो उसको भी, ईच अदर दोनों आपस में, है ना। तो वहां पर क्या है, मैं याद रखना, जब अकेला ईच आ गया, जब अकेला क्या आ गया, अकेला ईच आ गया तो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब ईच के साथ अदर लगकर आ गया, ईच अदर, तो क्या हो गया? वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, अकेला है तो ऊपर जाएगा, अगर दो आगे इकट्ठे हो मतलब ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, इस टाइप से, तो क्या हो गए? वो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, इसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज, निज मतलब मैं कहता हूं ये मेरी निजी जमीन है, ये मेरी जमीन क्या है? ये मेरी निजी जमीन है, मतलब मेरी अपनी है ना, मेरी पर्सनल है। याद रखना, जो पर्सनल है मतलब संबंध किसके साथ है? उसका मेरे साथ है ना, उस जमीन का। तो क्या हो गया? जिसका संबंध खुद के साथ होगा, है ना, तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। जिसका संबंध खुद के साथ होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको निजवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। वर्ड्स क्या यूज होंगे? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। याद रखना, जहां पर आखिरी में सेल्फ या सेल्फ लग जाता है ना, ये खुद के साथ संबंध शो करने को लगता है। सेल्फ और सेल्फ, है ना। ही विल डू दिस वर्क हिमसेल्फ, ही विल डू दिस वर्क हिमसेल्फ। तो मैंने वहां पर किसका यूज किया? मैंने वहां पर हिमसेल्फ का यूज किया, इस हिमसेल्फ का। तो ये क्या हो गया कि वह कार्य खुद कर लेगा। खुद, खुद की बात मतलब जो खुद से संबंधित हो। क्लियर है? ठीक है, जहां पर खुद के साथ संबंध शो किया जाएगा, सेल्फ यूज कर, सेल्फ यूज कर, योर सेल्फ यूज कर, है ना, ऐसे, तो वहां पर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अभी इसके जैसे एक और आगे आएगा जी। अब देखो, मैंने बोला इसके जैसा एक और आगे आ गया, साथ ही आ गया पॉइंट नंबर 7, टाइप 7 नंबर 7 क्या है? इंफेटिक प्रोनाउंस। इंफेटिक जी, यहां पर क्या है? दबाव सूचक सर्वनाम। दबाव सूचक जो क्या दर्शाएगा? जो दबाव दर्शाएगा। एम्फसाइजेस, फॉर एम्फसाइजेस। एम्फसाइजेस क्या होता है? एम्फसाइजेस की अगर मैं बात करूं, ये क्या करता है? ये दबाव देने की बात करता है। दबाव कह लो या इसको जोर कह लो, है ना। जब दबाव दिया जाएगा या जोर दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? एम्फसाइज करना। ठीक है, तो ये दबाव किसके साथ देगा? दबाव किसके ऊपर देगा? जब ये कर्ता के साथ दबाव दे। कर्ता मतलब समझते हैं? कर्ता, सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, है ना, जब उसके ऊपर दबाव देने के लिए ये इन सभी का काम यूज करेगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? इन एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, है ना। अब यहां पर भी ये यूज हो रहे हैं, जबकि हमने पहले से क्या पढ़ा था 6 पॉइंट में, यहां पर भी हमने क्या पढ़े थे? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, है ना, यही पढ़े थे। तो यहां पर भी हम यही पढ़ रहे हैं। बस याद रखना, वहां पर वो क्या करेंगे? वहां पर वो संबंध दर्शा रहे हैं खुद के साथ, यहां पर संबंध नहीं दर्शाएगा। यहां पर ये एक प्रकार का दबाव या जोर डालने का कार्य करेगा, एम्फसाइज का काम करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने तभी इसके साथ लिख दिया यहाँ पर, ही हिमसेल्फ डिड द वर्क, ही हिमसेल्फ डिड द वर्क, यह कार्य उसने खुद करा था। अब देखो, हिमसेल्फ का मीनिंग तो नहीं बदल सकते, खुद का तो मीनिंग नहीं बदल सकते ना, रहेगा तो वही। बट यहां पर क्या काम कर रहे हैं? एक प्रकार का जोर डाल रहा है, इस पे दबाव डाल रहा है। ही हिमसेल्फ डिड द वर्क, उसने एक काम खुद। अब हिमसेल्फ, अब मैं नॉर्मली बोलूं हिमसेल्फ, और यहां पर बोल रहा है ही हिमसेल्फ डिड द वर्क, तो यहां पर हिमसेल्फ क्या करेगा? एक दबाव डालकर, जोर डालकर बोला जाएगा, है ना। तो वहां पर क्या होगा? ये काम क्या करेगा? एक दबाव डालने का, जोर डालने करेगा, एम्फसाइज का। तो ये क्या हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउन। तो याद रखेंगे, इनमें डिफरेंस बहुत होता है ना। अच्छा, नेक्स्ट अगला टाइप, पॉइंट नंबर 8, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट, अनिश्चित वाचक, अनिश्चय वाचक बोला जाता है, सॉरी, इसको अनिश्चित वाचक नहीं होगा, अनिश्चय वाचक ये आएगा। अनिश्चय वाचक सर्वनाम, जहां पर क्या होगा? ये निश्चित नहीं होगा, है ना, अनिश्चय वाचक। अब मैंने बोला समबडी स्टैंडिंग देयर, समबडी कौन है? वो पता है? अगर मेरे को पता हो तो मैं नाम लेता कि राम इज स्टैंडिंग देयर, या ही इज स्टैंडिंग देयर, शी इज स्टैंडिंग देयर, बट मेरे को कंफर्म नहीं है, तो मैंने क्या बोला? समबडी। अब समबडी क्या होगा? निश्चित है। जब निश्चित ना हो, याद रखना, जैसे समबडी, नोबडी, एनीवन, नथिंग, फ्यू, मच, ऑल,
ये सारे क्या कार्य करते हैं? ये सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन का कार्य करते हैं, डेफिनेट ही नहीं है ना। डेफिनेट में किसको बोलूं? जब मेरे को निश्चित है, कंफर्म है कि हाँ भाई मैं इसी की बात कर रहा हूं। अब जैसे मैंने बताया था आपको, कंफर्म था, दिस इज माय पेन, मैंने कंफर्म कर दिया दिस से, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? समबडी, नोबडी, एनीवन, एनीवन हैव दिस, एनीवन, कोई भी, अब वो कोई भी हो सकता है ना, मेरे को कंफर्म तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। क्लियर है जी। हमारे पास नेक्स्ट 9 टाइप हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो यहां पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसका यूज हम आगे भी देखने को मिलेगा, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। अच्छा, हु, होम, हुज, विच, दैट, वर्ड्स यूज रखना, याद रखना। हु, हुम, हुज, विच, दैट। जहां पर इन वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, किसके लिए यूज करेंगे हम? इसका रिलेशन शो करने के लिए, है ना। ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे हु का यूज हम करेंगे, हुम का यूज करेंगे, हुज का, विच, है ना। तो ये क्या कार्य करेंगे? संबंध शो करने का कार्य करेंगे जब सेंटेंस में यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव क्या हो गया? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये हो गया प्रश्नवाचक। अब इससे पहले देखो, यहां पर भी मैंने सेम लिखा है, यहां पर भी हमने सेम लिखे है। क्या लिखा है? हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, यहां पर भी हमने सेम लिखे हैं। और इससे पहले वाले की बात करूं, यहां पर भी मैंने सेम लिखे थे। बट क्या यहां पर क्वेश्चनिंग हो रही थी? यदि इसमें रिलेटिव में क्वेश्चनिंग हो रही थी, यहां क्वेश्चनिंग नहीं होगी, है ना। ये क्वेश्चनिंग के लिए नहीं यूज किए जाएंगे। और यहां पर ये किसके लिए यूज किए जाएंगे? क्वेश्चनिंग के लिए। तो इनके सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा, ये याद रखना, इससे आपको पहचान हो जाएगी। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें, है ना। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो उसमें रिलेटिव में चला गया, और क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चनिंग के लिए यूज हो रहा है ना। यहाँ पर देखो प्रश्न दे दिया है इन्होंने, प्रश्न के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा लास्ट हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस विस्मयादि बोल, याद रखना जब भी किसी प्रोनाउन के साथ क्या लग गया? ये सिंबल लग गया, है ना। एक्सक्लामेटरी साइन बोलते हैं, जैसे व्हाट, जैसे मान लो आपको कोई चीज पता लगी और आपको क्या हो गया, आपने एक सडन जो है, एक सडन फीलिंग जो हम दर्शाते हैं, है ना। एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, देखो यहां पर दिया है एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, जब हम अपना सरप्राइज एक्सप्रेस, मान लो किसी चीज को सुनकर आपको आश्चर्य हुआ, आप बोलो व्हाट, तो ये क्या हो गया? ये व्हाट क्या है? यही एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। याद रखना जिसके साथ भी ये सिंबल लग गया, बस ये सिंबल याद रखना, जिसके साथ ये सिंबल का यूज कर दिया, क्या हो गया? वो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो गया, ठीक है। क्लियर है इतना? तो उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे जो टाइप्स हैं वो क्लियर हो गए। अगर किसी और किसी टाइप के बारे में मतलब आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको डिटेल में आपको प्रॉपर लिख कर दे दूंगा, ठीक है। और मान लो कहीं पर कंफ्यूजन भी रहती है तो मैं उसको, मेरी अगली वीडियो जो आएगी प्रोनाउन के बाद हम जो कवर करेंगे एडजेक्टिव कवर करेंगे, तो मैं एडजेक्टिव की वीडियो में पहले मैं वही पॉइंट क्लियर करूंगा कि हाँ भाई इसका ये होगा, ठीक है। तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक मेरे जो है 11 टाइप्स कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहला टाइप क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। देखो सबसे पहला टाइप क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। थोड़ा इसी के बारे में बात करनी है, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जी। पर्सनल प्रोनाउन को पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। मैंने सारे नहीं पढ़ाने, अब दोबारा मैं सब पढ़ा चुका हूं, जो इनके बारे में मेन थिंग्स हैं वो मैंने विद एग्जांपल्स अभी समझानी। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, देखो अभी एक चीज याद रखना, पर्सन्स कितने टाइप के होते हैं मैंने वहीं पर क्लियर किया था, 3 टाइप के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। 3 टाइप के क्या है हमारे पास? पर्सन्स है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो याद रखना ये पर्सन्स क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन कौन होगा? फर्स्ट पर्सन होता है हमेशा, कौन होता है ये? याद रखना ये कौन होगा? ये होगा बोलने वाला। ये कौन होगा? बोलने वाला। अब जैसे मान लो मैं हूं, मैं आपको कुछ कह रहा हूं, तो जो भी वर्ड्स मैं खुद के लिए यूज करूंगा वो क्या होंगे? वो फर्स्ट पर्सन में जाएंगे। किस में जाएंगे? फर्स्ट पर्सन में। जैसे आई, मी, है ना। अब मान लो ये तो तब हो गया अगर सिंगुलर की कंडीशन, अगर प्लूरल हो गया तो वी या अस यूज करेंगे, जैसे मैंने वहां पर बताया था। अगर मैं अकेला हूं तो मैं खुद के लिए आई यूज करूंगा या मी यूज करूंगा। अगर मैं मतलब हम अनेक है ना, मेरे साथ और भी हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा? वी या अस। मान लो मैं अकेला हूं तो आई यूज हुआ, मान लो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूं तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं वी यूज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेकंड पर्सन हो गया जी, सेकंड पर्सन। तो हम सेकंड पर्सन किसको बोलेंगे? याद रखना ये कौन होता है?
सुनने वाला। याद रखना ये सब हिंदी में पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, वहां पर भी ये पढ़ना पड़ेगा। वक्ता, श्रोता, है ना, सेम चीज है। जो ही इंग्लिश में है वही हिंदी में, देखो दोनों में डिफरेंस खास नहीं है, माइनर माइनर सा डिफरेंस होता है। इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बना देता है। हिंदी में क्या होता है, कर्ता जमा कर्म जमा क्रिया, बस हमने कर्म और क्रिया को आगे पीछे कर दिया, बाकी डिफरेंस ही कोई नहीं है, हर चीज एक जैसी होती है इंग्लिश हिंदी में, ठीक है। हम संज्ञा के 5 प्रकार पढ़ते हैं, नाउन के भी 5 प्रकार पढ़ लेते हैं, तो यही सेम चीज होती है ना। अच्छा, बात करते हैं सुनने वाला, सेकंड पर्सन की बात कर रहा हूं, सेकंड पर्सन सुनने वाला। अब मैं तो ठहरा बोलने वाला, तो जो मेरे को सुन रहा है, मान लो आप इस वीडियो को सुन रहे हो, तो आप मेरे को सुन रहे हो, तो आप क्या हो, आप सुनने वाले हो। आप कौन हो, सुनने वाले। तो जो भी वर्ड्स मैं आपके लिए यूज करूंगा, है ना, मान लो मैं कहता हूं यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर लिसनिंग टू मी, देखो एग्जांपल मैं लिख के बता देता हूं, सारा आपको क्लियर हो जाएगा अभी। यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर लिसनिंग टू मी। तो यू मैंने किसको बोला, आपको बोला ना, तो जो मेरी बात को सुन रहा होगा उसी के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं सेकंड पर्सन का यूज करूंगा। यू आर लिसनिंग टू मी, अब मैंने मी मतलब मैंने खुद के लिए यूज किया ना, मैं तो बोलने वाला हूं, तो मैंने खुद के लिए जो भी यूज करा, याद रखना फर्स्ट पर्सन, जो बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करेगा सेकंड पर्सन। जैसे यू, अगर सिंगुलर है तब भी यू, प्लूरल है तब भी यू, याद रखना यू दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। मान लो आप मेरे को अकेले सुन रहे हो तो यू हो, अब मान लो मेरे को सुनने वाले 3-4 लोग बैठे हो तो आप फिर भी यू रहोगे, है ना, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अब बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होगा, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हमेशा जो रिश्ते तोड़वाता है ना बीच में आकर, वो थर्ड पर्सन, ठीक है। याद रखना ये कौन होता है, ये होता है वक्ता का विषय कहते हैं इसको, बोलने वाला है, बोलने वाले का विषय। बोलने वाले का विषय का मतलब क्या है, विषय मतलब कि सब्जेक्ट जिसके ऊपर वो बोलने वाला बात कर रहा है। मान लो मैं आपको गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ा रहा हूं, मान लो मैं गांधी जी के बारे में आपको कुछ बता रहा हूं, तो मैं जो भी वर्ड्स उनके लिए यूज करूं, क्योंकि वो हमारे बीच में तो प्रेजेंट नहीं है, यहां पर तो मैं हूं और आप हैं, हम दो हैं, ठीक है। जो मैंने खुद के लिए यूज किया फर्स्ट पर्सन, जो वर्ड्स आपके लिए यूज किए सेकंड पर्सन। अब जो वर्ड्स मैं गांधी जी के लिए यूज करूंगा वो कहां जाएंगे, हमेशा वो हमेशा थर्ड पर्सन में जाते हैं। जैसे ही, शी, इट सिंगुलर के लिए, दे प्लूरल के लिए। अब याद रखना, जैसे मान लो मैं गांधी जी के बारे में बात कर रहा हूं कि ही इज फादर ऑफ इंडिया, तो ही क्या हो गया, ही मैंने उनके लिए यूज किया, तो वो हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं है ना, इसीलिए मैंने ही यूज किया। मान लो लक्ष्मीबाई के बारे में बात करता हूं, शी, ठीक है। और मान लो कोई नॉन लिविंग थिंग है, या मान लो किसी एनिमल के बारे में बात करनी है मेरे को, तो मैं क्या यूज करूंगा, वहां पर इट यूज करूंगा, तो थर्ड पर्सन है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्लियर है। जो हमारे बीच में प्रेजेंट ना हो, है ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अलग चीज होती है, वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। अब अगर तो अकेला था तो ही, है ना। मान लो मैं बात करना चाहता हूं जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, मैंने इन तीनों के बारे में बात करनी है, तो मैं क्या यूज करूंगा, दे वर हैंग टिल डेथ, है ना, दे वर हैंग, तो वहां पर मैंने क्या यूज किया, दे, है ना। दे वर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, तो मैंने वहां पर क्या यूज किया, दे का यूज किया, आया समझ में, क्योंकि वो एक नहीं थे, वो 3 थे, है ना, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया, मैंने दे का यूज किया। तो याद रखना सिंगुलर के लिए ही, शी, इट, और प्लूरल के लिए दे, किसके लिए, थर्ड पर्सन की कंडीशन में। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन, देखो सबसे बड़ी चीज है अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन। यहां से जो क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का बन जाता है, एरर डिटेक्शन में मैंने एरर कर दिया, मैंने ट्रिपल आर डाल दिया, डबल आर है भाई ये एरर डिटेक्शन जी। अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन, अब मैं बात कर रहा हूं प्रोनाउन को अरेंज करने की, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन, मैंने क्या करना है, मैंने प्रोनाउन को अरेंज करना है। अब एक चीज समझो, अगर तो सेंटेंस पॉजिटिव है, 2 टाइप के सेंटेंस बता रहा हूं, अगर तो सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब किसी चीज के लिए मना ही नहीं है, कुछ भी कोई ऐसी बात नहीं है जो पॉजिटिव ना हो, है ना। पॉजिटिव सेंटेंस होता है बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस, जहां पर ये बताया गया वो व्यक्ति ये कर रहा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, जहां पर नॉर्मली बताया गया कि वो ये वर्ब हो रही है ना, दिस वर्ब इज टेकिंग प्लेस, जहां पर नॉर्मल सी बात है वहां पर क्या होगा, वहां पर पॉजिटिव सेंटेंस होगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन जो हमेशा रहती है 2-3-1 रहती है। 2-3-1 याद रखना, 2-3-1 किसके अकॉर्डिंग है, मैं पर्सन्स की बात कर रहा हूं,
है ना, ये मैं पर्सन्स की बात कर रहा हूं, ऐसी 1 2 3 में भी ये मैं पर्सन्स की बात करूंगा अभी। तो याद रखना, अगर तो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, 2 3 1। मान लो एक सेंटेंस दिया गया है, आई यू एंड ही गो देयर, आई यू एंड ही गो देयर, तो आई क्या है, आई तो फर्स्ट पर्सन है ना, आई मतलब जो खुद के लिए यूज करूंगा, अभी क्लियर किया मैंने। यू क्या होगा, यू क्या होगा, यू सेकंड पर्सन होगा, सुनने वाला। ही क्या होगा, ही थर्ड पर्सन होता है। तो मेरे को 1 2 और 3 की फॉर्म में अरेंज कर दिया, जो गलत है। आई यू एंड ही गो देयर सेंटेंस क्या है, गलत है। मान लो मैं इसी सेंटेंस को 3 पार्ट्स में काट के दे दूं और चौथा नन ऑफ दीज, और 3 पार्ट्स को मार्क कर दूं ए बी सी, किस पार्ट में एरर है, तब आपको वहां पर बताना होगा। मान लो आई यू एंड ही को मैं फर्स्ट पार्ट में रख देता हूं, गो को थर्ड में रख दे, सेकंड में रख देता हूं, देयर को मैं थर्ड पार्ट में रख देता हूं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एरर फाइंड करने का आ जाता है इसमें से, है ना। तो अब इसकी सही अरेंजमेंट क्या होगी, पहले मैंने कौन सा यूज करना है, पहले मैंने सेकंड पर्सन यूज करना है। सेकंड पर्सन क्या है इसमें, यू, तो सबसे पहले यू आएगा, देखो यू आ गया। यू के बाद फिर थर्ड पर्सन यूज करना है, थर्ड पर्सन क्या है, ही, तो थर्ड पर्सन क्या आ गया मेरे पास, ही आ गया, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में क्या यूज होगा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, तो यहां पर आई आ गया लास्ट में। पहले 2 फिर 3 फिर 1, जो मैंने बताया था 1 2 3 से उठाकर 2 3 1 में डाल देना है। यू ही एंड आई गो देयर, ये सेंटेंस क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जबकि ये कैसा रहेगा, ये गलत रहेगा, ठीक है। आगे बात करता हूं सेम, अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जहां पर किसी कार्य के लिए मनाही हो या कोई ऐसी बात हो जो उस पर्सन को नेगेटिव दर्शा रही है। जैसे यू ही एंड आई फील गिल्टी, 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 गिल्ट कैसी बात है, गिल्ट एक नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, उसको गलत दर्शा रही है। तो यहां पर क्या होगा, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। तो यहां पर 2 3 1 ये पॉजिटिव सेंटेंस के उसमें अरेंज कर दिया हमने, यू ही एंड आई फील गिल्टी, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या नहीं रहेगा, पॉजिटिव सेंटेंस में रहेगा 2 3 1, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या नहीं रहेगा, 2 3 1 की फॉर्मेशन नहीं रहेगी। नेगेटिव सेंटेंस में क्या चलेगी, 1 2 3 की। तो जैसे फर्स्ट पर्सन क्या आई, तो यहां पर फर्स्ट पर्सन यूज कर दिया, ठीक है। फिर सेकंड पर्सन क्या है, यू, तो हमने यहां पर सेकंड पर्सन यूज कर दिया। थर्ड पर्सन क्या है, ही, तो हमने थर्ड पर्सन यहां पर यूज कर दिया। तो देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आगे इसकी फॉर्मेशन में तो क्या सही है, आई यू एंड ही फील गिल्टी, ये हमारे लिए इसमें सही रहेगा। क्लियर है, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन को अरेंज करना आ गया अकॉर्डिंग टू पर्संस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स एंड सेंटेंसेस। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो 6 है ना, मैं उनकी भी बात करूंगा अलग से। तो ये जो 6 मेन है, हम थोड़ी इनकी बात कर लेते हैं जी। जैसे एग्जांपल दिया है, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल दे रहा है, ही इज माय फ्रेंड। तो यहां पर ही क्या है, ही इज माय फ्रेंड, ही क्या है, ही यहां पर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ही क्या है, यहां पर पर्सनल प्रोनाउन है, याद रहेगा, क्योंकि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो ही इज माय फ्रेंड, ये क्या हो गया, एक पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है, जो किसी पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। थर्ड पर्सन के लिए है ना, तो ये कैसा हो गया, थर्ड पर्सन का हो गया। नेक्स्ट पोजेसिव प्रोनाउन, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो क्या होता है, मैंने अभी क्लियर किया था आपको, जो रिलेशन शो करेगा। दिस बुक इज माइन, दिस, दिस क्या है, दिस तो नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और है माइन, माइन क्या है हमारे पास, माइन क्या होगा हमारे पास, यहां पर पोजेसिव प्रोनाउन होगा। क्यों, इसने क्या शो किया, रिलेशन शो किया। पोजेसिव हमेशा क्या करता है, रिलेशन, तो दिस को उठाकर नहीं लगाना पोजेसिव में, पोजेसिव में क्या आएगा, माइन आएगा, ठीक है। तो अगला जो हमारे पास है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, दिस इज माय पेन जी। एग्जांपल में देखो यहां पर क्या है, दिस इज माय पेन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहां पर क्या होगा, दिस, जो मैंने ऊपर छोड़ दिया था मार्क करके, ये क्या था, ये भी तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, ठीक है। दिस इज माय पेन, जो निश्चित करेगा, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने आपको बताया था संकेतवाचक, है ना, जो निश्चित करता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा, दिस क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर है, हाँ जी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या दिया गया है, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट। ईच ऑफ द, डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होगा हमारे पास, ईच। ये ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। क्लियर है भाई, ये क्या रहेगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला सेंटेंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है, तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ढूंढना है सेंटेंस में। आई डिड इट माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो
तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था, जहां पर सेल्फ जो है ना खुद से संबंध बताएगा, तो क्या है माई सेल्फ, यहां पर क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर है भाई, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करेगा, जो रिलेट करेगा, है ना। दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी, दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी। तो रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, हु होगा। यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, हु होगा। क्यों, मैंने बताया था जब ये हु हो गया, है ना, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, दैट, है ना, ये सब क्या करेंगे, रिलेशन शो करेंगे, है ना। दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी, तो यहां पर क्या क्वेश्चन मार्क है। अगर तो क्वेश्चन मार्क होता तब वो क्या हो जाता जी, तब वो क्या हो जाता, तब तो इंटेरोगेटिव में चला जाता, जो आपको बताया था, तब वो क्या हो जाता, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया था। बट यहां पर ये क्या है, हु ने क्या शो किया, हु ने यहां पर हु ने क्या शो किया, हु ने रिलेशन शो किया है, ठीक है। तो रिलेशन शो करने के कारण ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इंटेरोगेटिव की कैटेगरी से बाहर हो गया, ठीक है। ये समझ में आया, इंटेरोगेटिव और रिलेशनल तो क्लियर है। और मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो किस में जाएगा, वो इंटेरोगेटिव में, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है तो किस में जाएगा, ये रिलेटिव में जाएगा। देखो होंगे सेम यूज हु वगैरह, है ना, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। देखो ये पहली बेसिक चीज है जो मैंने आपको बताई थी, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये हमारे पास पहले भी काम आई है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, एक सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहली चीज हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के बाद क्या जुड़ता है, वर्ब जुड़ती है। वर्ब में पोजेसिव और ऑब्जेक्ट, पोजेसिव का होना या ना होना वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, लेकिन मैंने यहां पर पोजेसिव इसलिए जोड़ा है कि आगे मैंने बात पोजेसिव की करनी है। तो मैंने आपको यह भी शो किया है कि सेंटेंस में पोजेसिव का यूज आपने कहां करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या आएगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जिसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट जिसको कर्ता बोलते हैं। कर्ता मतलब काम को करने वाला। वर्ब क्या होगी, वर्ब होगी क्रिया। वर्ब क्या होता है, क्रिया। अच्छा पोजेसिव क्या करेगा, पोजेसिव क्या करता है, पोजेसिव संबंध शो करता है। याद रखना, पोजेसिव क्या शो करेगा, संबंध, रिलेशन शो करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होती है, हमारी बेसिक फॉर्मेशन होती है ना। बेसिक सेंटेंस की फॉर्मेशन पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर टोटली बात करें तो हमारे पास देखो कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आता, है ना। ऐसे ही कुछ क्या होता है जिसमें पोजेसिव जुड़ जाता है। तो पोजेसिव हमेशा कहां जुड़ेगा, ऑब्जेक्ट से पहले पोजेसिव जुड़ेगा, ठीक है। पहले करता आएगा। सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला। सेंटेंस में कोई ना कोई एक नाउन या प्रोनाउन मतलब पर्सन दिया होता है जो किसी काम को कर रहा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है क्रिया। वर्ब क्या होगी, क्रिया। कोई भी कार्य जो किया जा रहा है, कोई भी काम जो उसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा किया जाएगा, वही वर्ब, वही क्या होगा, वही वर्ब होगा, ठीक। पोजेसिव आपको बताया रिलेशन शो करता है, ठीक है। जो सेंटेंस में रिलेशन शो करेगा किसका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, है ना। इन दोनों का आपस में रिलेशन शो कर देता है पोजेसिव। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होता है कर्म, जिसके ऊपर क्या होगा, प्रभाव। देखो हम क्या बोलते हैं, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, तो हर चीज का रिएक्शन होता है। तो ऐसे हम कोई भी वर्ब कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो क्रिया क्या है, क्रिया भी तो एक्शन वर्ड्स हैं, ये भी तो एक्शन है, तो इसका भी कोई ना कोई रिएक्शन होगा। तो याद रखना, जब भी कोई वर्क किया जाएगा ना तो उसका कोई रिएक्शन पड़ता है, तो जिसके ऊपर भी वो उसका इफेक्ट पड़ा, मतलब वो रिएक्शन पड़ा, वो क्या होगा, वही ऑब्जेक्ट होगा। तो इस वर्ब के होने से जिसके ऊपर क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, वही क्या होगा, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वही क्या होगा, वही ऑब्जेक्ट होगा, कर्म होगा, ठीक है। अच्छा ये तो समझ में आ गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव। तो हमने सेंटेंस में अलग अलग केसेस यूज करने पड़ते हैं, कहीं पर सब्जेक्टिव केस यूज होता है, कहीं पर ऑब्जेक्टिव, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। केसेस है, ध्यान से समझना। अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव दो टाइप के आपको बताया था। पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पोजेसिव क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है जी। अब यहां पर देखो, यहां पर ये पोजेसिव एडजेक्टिव का कॉलम और ये पोजेसिव प्रोनाउन का कॉलम है, ध्यान से समझना है। अगर सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, है ना। ऐसे ही पोजेसिव क्या होगा इसका, माई होगा। आई, मी एंड माई जो हमने हर सेंटेंस में यूज करना है। बट अगर मैं पोजेसिव प्रोनाउन की बात करूं तो इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन। ऐसे ही वी क्या है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। देखो ये इसी का क्या है, ये इसी का ही प्लूरल है।
आई सिंगुलर में था, इसी का प्लूरल हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अवर, अगर हो गया सब्जेक्ट है वी तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, और उसका पोजेसिव क्या होगा, अवर। और अगर पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें, अवर्स, ये एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। तो ऐसे यू, ये तो हो गए हमारे पास फर्स्ट पर्सन के लिए, ये दोनों यहां तक फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास सेकंड पर्सन के लिए। याद रखना, अब ये सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों ही है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या है, यू है, ठीक है। हमने बताया कि अगर सामने वाला है तो हम उसके लिए यू यूज करेंगे, चाहे वो एक है चाहे वो अनेक है, ठीक है। यू सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी यू होगा, उसका पोजेसिव योर। मैंने बोला ना, दिस इज योर पेन, योर, योर ने मतलब वो आपका है, जिसका संबंध है आपके साथ, ठीक है, योर। और अगर मैं पोजेसिव प्रोनाउन की बात करूं तो योर्स, ठीक है। अच्छा, इसका यूज भी बताया, तो देखो हमने क्या बोलना है, जैसे मैंने बोला दिस इज योर पेन, योर का यूज हो गया। अच्छा, दिस पेन इज योर्स, यहां पर योर्स का यूज हो गया। तो जब भी याद रखना, जो पोजेसिव यहां लगेगा, किसके पहले लगा, पेन के पहले। पेन यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर है। अच्छा, तो यहां पर क्या हो गया, अच्छा आगे बात करते हैं, सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, ये सेकंड पर्सन था। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो याद रखना, यहां से लेकर यहां तक ये सारे थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये यूज होते हैं सिंगुलर में, सिंगुलर में यूज होंगे। और ये किसके लिए होता है, ये इन्हीं का ही प्लूरल होता है, ठीक है। ही, शी, इट सिंगुलर है, तीनों ही सिंगुलर है, ठीक है। दे क्या है, प्लूरल। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, पोजेसिव क्या होगा, हिज, और इसका पोजेसिव प्रोनाउन भी सेम होता है, हिज, सेम। शी का ऑब्जेक्ट होगा हर, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा हर, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्स, ठीक है। इट सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, सेम, इट। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, इट्स, और पोजेसिव प्रोनाउन इसका होता ही नहीं है, ठीक है, इसमें इट्स ही रहेगा, है ना। अच्छा, आगे बात करते हैं, सब्जेक्ट है दे का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, देम। और अगर उनके संबंध की बात करें, देयर, पोजेसिव एडजेक्टिव, एंड पोजेसिव प्रोनाउन हो गया देयर्स। याद रखना, बस एस जोड़ना है, लास्ट में क्या जुड़ जाता है, लास्ट में एस जुड़कर क्या बन जाता है, पोजेसिव प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये टेबल याद रखना है, ये टेबल हमारे पास काम आएगा आगे, वॉइस में भी, नरेशन वगैरह हर जगह काम आता है, टेबल याद रखना है, टेबल, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके, ठीक है। हमने सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, सबसे पहली चीज तो यूज, ठीक है, हमने यूज करा, क्या यूज, यूज प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू जेंडर। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, यूज कैसे करना है प्रोनाउन को, अकॉर्डिंग टू जेंडर यूज करना है, मतलब मेल या फीमेल देखकर, ही का यूज करना है, कहीं पर शी का यूज करना है वो देखकर, उसका नंबर सिंगुलर है प्लूरल, मतलब आई या वी, है ना, आई या वी ये देखकर यूज करना है, ठीक है। सिंगुलर है तो आई, प्लूरल है तो वी, है ना। और केस, केस मतलब कि अगर सब्जेक्ट में यूज हो रहा है ही, ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा है तो हिम सेंटेंस में, है ना। तो ये याद रखना है। अवॉइड, अब हमको अवॉइड क्या करना है इसमें, अवॉइड यूज ऑफ नाउन्स। पहली चीज, हमने सेंटेंस में नाउन्स का जो यूज है वो ज्यादा नहीं होने देना, उसका अवॉइड, यूज अवॉइड करना है, ठीक है। अवॉइड यूज ऑफ नाउन मतलब हमने नाउन का जो यूज है बार बार नहीं करना, उसकी जगह क्या यूज करना है, प्रोनाउन यूज करना है, ये हमने इसमें पढ़ा है। और एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी एक वर्ड के टू मीनिंग्स लेकर चले, है ना, मतलब एम्बिग्यूटी का यूज भी नहीं होने देना, मतलब कि अगर आप कहीं पर भी प्रोनाउन का यूज कर रहे हो, किसी भी प्रोनाउन का यूज कर रहे हो, तो उसका क्या नहीं होने देना, उसके डबल मीनिंग नहीं आने देने,
ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस का यूज कम करना है जहां पर क्या आ रहे हो, डबल मीनिंग निकल रहा हो, इसका ये मीनिंग भी हो सकता है और इसका वो मीनिंग भी हो सकता है। हमने ऐसे प्रोनाउंस का यूज बहुत ही रेयर चांस में करना है, यूज करना ही नहीं है। एम्बिग्युइटी मतलब होता है डबल मीनिंग नहीं आने देना। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट ओवर यूज। ओवर यूज क्या नहीं करना है, डू नॉट ओवर यूज प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का यूज भी नहीं ज्यादा यूज करना, कि मतलब हमने ऐसा नहीं करना कि वहां पर प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं है और हम वहां पर भी उठाकर प्रोनाउन डाल रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना, जहां पर यूज है, जहां पर नाउन की रिपीटिशन हो रही है, केवल वहीं पर प्रोनाउन का यूज करना है, उसके अलावा ये प्रोनाउन का यूज नहीं करना। अगली चीज जो रिमेंबर रखना है, सबसे मेन चीज, रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि दोनों ही कौन से, दोनों ही सेल्फ वाले हैं ना। दोनों ही कौन से हैं, दोनों ही वो हैं जिसमें किसका यूज होता है, सेल्फ का यूज होता है। ठीक है, सेल्फ हो गया, सेल्व्स हो गया, है ना, इनका यूज होगा, दोनों ही वो हैं। ये आपको क्लियर कर दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा। अगर तो जोर डालने की बात हो रही है तब तो आपने ये यूज करना है ना। अगर खुद के साथ संबंध दर्शाने की हो रही है तो ये यूज करना है। ठीक है, एम्फेटिक का यूज कहां पर होगा, जब हमने क्या करना है, जोर डालना है। ठीक है, जोर डालना है या मतलब हम कह सकते हैं दबाव डालना है, तब हम इसका यूज करेंगे। अन्यथा खुद के साथ संबंध बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम रिफ्लेक्सिव का यूज करेंगे। क्लियर है ये भी। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं हमारे टॉपिक को। तो हमने इसमें देखे, रिकैप कर लेते हैं। प्रोनाउंस मेक सेंटेंसेस शॉर्टर एंड क्लियर। पहली चीज हमने इसमें क्या पढ़ा, जो प्रोनाउंस है वो क्या करते हैं, सेंटेंस को छोटा करते हैं और क्लियर करते हैं। ठीक है, हमने ये कंक्लूड किया, प्रोनाउंस क्या काम करेंगे, सेंटेंस को छोटा करेंगे और क्लियर करेंगे, है ना, एग्जैक्ट कर देंगे, उसमें कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। वो 11 टाइप्स जो हैं वो हमने पढ़ने हैं। याद रखना, मेन जो है हमने 6 पढ़े हैं। 6 कैसे हैं, मेन है ना, वो मेन याद रखने हैं। और इसके अलावा टोटली 11 होते हैं वैसे, है ना, 11 टाइप्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं, तो 11 भी याद रखने हैं। ठीक है, 11 के 11 आपको एक्सप्लेन कर दिया। कहीं पर भी दिक्कत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं अगली वीडियो में वो इंक्लूड कर दूंगा उसके बीच में। नेक्स्ट, प्रॉपर यूज ऑफ प्रोनाउंस इज एसेंशियल फॉर गुड ग्रामर। ठीक है, प्रॉपर यूज ऑफ प्रोनाउंस, देखो मैंने वही बात की है, प्रोनाउन का यूज हमने कहां करना है, जब नाउन की रिपीटिशन, बिना नाउन की रिपीटिशन के हमने यूज नहीं करना है कि हाँ वहां पर नाउन की रिपीटिशन हो रहा है हम फिर भी वहां पर उठाकर प्रोनाउन डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर यूज करना है, कहां पर किस टाइप का यूज करना है, ये ना हो जहां पर आपने ही यूज करना है, मतलब सब्जेक्टिव केस है, आप सब्जेक्टिव केस में हिम का यूज कर रहे हो, ये नहीं करना। ठीक है, ऐसा यूज नहीं करना। किस चीज के लिए, फॉर गुड ग्रामर। ठीक है, अच्छी ग्रामर तभी बन पाती है। तो कंक्लूड करते हैं हमारे टॉपिक को जी। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हम जल्दी जल्दी और वीडियोस लेकर आए, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर आती हुई वीडियो का नोटिस मिल जाए और आप लेट ना हो वीडियो देखने के लिए। तो ऐसी और वीडियो लेकर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।